हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सदफ सिद्दीकी। आज बात करेंगे पीसीओडी के बारे में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के बारे में, जो कि पहले बहुत कम थी। आज के अगर हम 15-20 साल पहले की बात करें तो ये डिजीज बहुत कम लेडी में होती थी। मुश्किल से 15-20 में कोई एक ऐसी पेशेंट आती थी जिसको पीसीओडी की प्रॉब्लम थी। लेकिन अभी अगर इंडिया में देखें तो हर 5 लेडी में एक लेडी जो है पीसीओडी से परेशान है। और दुनिया में यानी वर्ल्ड में देखें तो 10% औरतें जो हैं इस डिजीज से जूझ रही हैं। इसकी जो एज होती है, एज ग्रुप जो इसका है, ये 15 से 16 साल की गर्ल्स से शुरू होता है और 30 से 35 साल मैक्सिमम जो है ये जाता है। यानी 15 से 35 साल की एज ग्रुप में ये पाया जाता है। ये बीमारी मोस्टली आपके लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करती है, यानी आपका रहना, आपका खाना, आपका वर्कआउट। इसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे तो मैं बारी बारी हर एक सिम्टम बताऊंगी कि कैसे आप जानें कि आपको पीसीओडी है कि नहीं है। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन यानी पीरियड का घटना बढ़ना, यानी वो बहुत जल्दी भी आ सकता है, बहुत कम, टू लाइट या टू हैवी, बहुत ज्यादा आ रहा है या बहुत कम आ रहा है, या 3-4 महीने पे आ रहा है, यानी पूरे साल में आपको 3 से 4 बार ही पीरियड हुआ, तो इसको हम समझेंगे कि हो सकता है कि आपको पीसीओडी हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक्सेसिव फेशियल एंड बॉडी हेयर, मतलब बहुत ज्यादा आपके बॉडी पे और फेस पे हेयर की ग्रोथ होती है, जिसको हर्सिटिज्म भी बोलते हैं। क्योंकि ये होती क्यों है, हाई लेवल ऑफ मेल हार्मोन एंड्रोजन, जो मेल के हार्मोन जो कि फीमेल में भी मौजूद होते हैं, वो जब बढ़ जाते हैं, उसका जो लेवल हाई होता है, उसकी वजह से आपके चेस्ट पे, बैक पे, फेस पे बहुत एक्सेसिव जो है हेयर हो जाते हैं। चेहरे पे दाने आना या बहुत ज्यादा ऑयली फेस होना, एकदम जैसे लगेगा कि हर वक्त चेहरे पे तेल है, ये भी। और इसके अलावा जो है थिनिंग और हेयर लॉस, यानी बाल का बेहद पतला होना और गिरना, जैसे बहुत आप कॉम करें नहीं करें लेकिन ज्यादा बाल आपके नीचे आ रहे हैं, गिर रहे हैं। पीसीओडी में वेट गेन बहुत बुरे तरीके से होता है, यानी वेट बहुत बढ़ता है और मुश्किल यह है कि इस वेट को कम करना, लूज करना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा जो है प्रॉब्लम इन कंसीविंग, बहुत से पेशेंट आते ही हैं कि मेरी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। उस दौरान जब हम लोग रूटीन टेस्ट करवाते हैं तो उसमें पता चलता है कि इनको पीसीओडी है। और पीसीओडी में प्रेगनेंसी क्यों नहीं कंसीव हो रही है, क्योंकि उसमें इरेगुलर ओवुलेशन हो रहा है, ओवुलेशन का कोई पैटर्न ही नहीं है, इस वजह से जो है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। इसके अलावा फैटिक एंड मूड स्विंग, बहुत ज्यादा वीकनेस का महसूस होना और मूड एकदम मतलब इरिटेट होना, आप उलझन में भी हो, आप घबराहट में भी हो, आपको चिड़चिड़ापन आ रहा, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा, ये सब सिम्टम्स हैं जिससे हम कंफर्म करते हैं कि आपको पीसीओडी है। अगर इनमें से 1-2 सिम्टम भी आपको है तो आप अपने आप को डॉक्टर को जरूर दिखाएं। पीसीओडी और पीसीओएस, देखिए ये भी बहुत से लोगों का सवाल होता है कि पीसीओडी अलग है, पीसीओएस अलग है। नहीं, ये 2 चीजें नहीं हैं। कुछ लोग डॉक्टर्स जो है डायग्नोसिस में पीसीओडी लिखते हैं, कुछ पीसीओएस लिखते हैं। नियर अबाउट वो सेम ही है, सेम ट्रीटमेंट है, सेम इन्वेस्टिगेशन है, तो इन दोनों में उलझना नहीं है, वो सेम है। अब इन्वेस्टिगेशन पे हम आते हैं तो इन्वेस्टिगेशंस में हम फिजिकल एग्जामिनेशन, then blood test to check hormone levels and rule out other conditions like thyroid disease, diabetes, और इसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो हम हेयर देखेंगे, स्कैल्प देखेंगे, फेस पे एक्ने है कि नहीं है, फेस पे हेयर की ग्रोथ ज्यादा है या बॉडी के किस पार्ट पे हेयर की ग्रोथ ज्यादा है, इसको फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें ये देखना है। अगर ब्लड इन्वेस्टिगेशन पे हम आते हैं तो उसमें हमें कई एक टेस्ट कराने हैं जिससे हमें पता चलेगा कि ये नॉर्मल है कि नहीं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH, इसके अलावा FSH यानी फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, इसके अलावा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, और ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि ये चीज भी, इसमें डायबिटीज भी होने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, और कोलेस्ट्रॉल लेवल। ये इन्वेस्टिगेशन जो है ये हम ब्लड के जरिए करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड में हम क्या देखते हैं, अल्ट्रासाउंड में हम देखते हैं कि हाई नंबर ऑफ फ्लूइड फिल्ड सैक्स एंड फॉलिकल्स इन योर बोथ ओवरीज, वन साइड भी हो सकती है, दोनों ओवरीज में भी हो सकती है। इसमें क्या है कि छोटे छोटे सैक होते हैं जो आपके फॉलिकल ही हैं, जो रैप्चर नहीं हुए हैं, उसमें पानी भरा होगा, और अगर उसको हम देखेंगे ऊपर से तो हमें ऐसा लगेगा जैसे अंगूर के गुच्छे हैं। ये इसकी जो है अपीयरेंस जो अल्ट्रासाउंड में देखने पे मिलती है।
पीसीओडी डाइट क्या हमें लेना चाहिए पीसीओडी में, ये हम बताएंगे। इसमें ज्यादा फाइबर रिच फूड्स जो हैं वो लेना चाहिए, इससे इनहेंस होता है आपका डाइजेशन, ब्लड शुगर लेवल। ग्रेन्स में आप ब्राउन राइस लीजिए, ओट्स लीजिए, होल व्हीट भी ले सकते हैं। फ्रूट्स में एप्पल है, बेरीज हैं, ऑरेंज है, पपाया है। हरी सब्जियां हैं, लीफी ग्रीन जितनी भी वेजिटेबल हैं उसको लीजिए, और बंद गोभी लीजिए, ब्रोकली लीजिए, कैरेट ले सकते हैं, टोमेटो ले सकते हैं। जितने भी लो कैलोरी सारी सब्जियां आप मैक्सिमम जो आप वो ले सकते हैं। प्रोटीन ज्यादा लें, पनीर है, दाल है, चना है, राजमा है। अगर हम नॉनवेज की तरफ आए तो एग वाइट है, एग की सफेदी है, चिकन है, और इसके अलावा फिश है। ये आप अपने डेली डाइट में ऐड करें। बहुत से लोग हैं वो इन चीजों को नहीं खाते हैं कि इनसे वेट गेन होता है, इससे वेट गेन नहीं होता, और ये रिच प्रोटीन है, अच्छी प्रोटीन इसमें है, तो इसकी वजह से भी आपको जो आपकी पीसीओडी है उसमें आपको राहत मिलेगी। हेल्दी फैट्स जैसे तेल में जो ऑलिव ऑयल है और कोकोनट ऑयल है, ये दोनों जो हैं बहुत अच्छे हैं। ऑयल बहुत कम यूज करना है, अगर उसमें लें तो फिर हेल्दी ही ऑयल लें, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया। नट्स यूज कर सकते हैं, जितने भी मेवे हैं नट्स, ड्राई नट्स वो यूज करिए। सीड्स बहुत अच्छे हैं इसके लिए, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप अपने आप को हाइड्रेट रखिए, पूरा हाइड्रेट रखिए, यानी पानी का इंटेक ज्यादा रखिए। लेमन वाटर है, पानी है, कोकोनट वाटर है एवरी डे। इसके जितनी भी होममेड हर्बल टी हैं, जो घर में बनी हर्बल टी हैं, मैं इसका भी वीडियो डालूंगी, वो हर्बल टी आप मैक्सिमम यूज करिए। ग्रीन टी का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, घर ही की चीजों से जो हर्बल टी बन जाए उसको आप यूज करिए। सब लिक्विड्स मिला के आपको कम से कम 3 लीटर एवरी डे आपका वाटर इनटेक होना चाहिए, जिसमें हर एक चीज है। वेजिटेबल्स आप ज्यादा ले रहे हैं, फ्रूट्स आप ज्यादा ले रहे हैं, तो पानी कम कर सकते हैं। टोटल मिला के आपका 3 लीटर के करीब हो जाए। ये तो हमने बताया कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इसमें आप मीठा बहुत ना लें तो बेहतर है, बिल्कुल स्वीट्स आप अवॉइड करें। तेल बिल्कुल रिफाइंड ऑयल, ये सब चीज जो तेल है ये मत लें। फ्राई फूड्स, कोई भी जो चीज डीप फ्राई करी गई है ज्यादा तेल में, उसको नहीं खाएं। इसके अलावा व्हाइट राइस, मैदा ये ना लें। बेकरी के आइटम्स ना लें, बिस्किट है, ये सब चीजें ना लें। और ज्यादा आप कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे की एक्सरसाइज, वर्कआउट, वॉक कुछ जरूर करें, क्योंकि ये सब चीजें जो हैं आपके ट्रीटमेंट में भी शामिल होती हैं। क्योंकि इसका जो इलाज है वो कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिक मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें हार्मोन थेरेपी चलाई जाती है। इसके अलावा आपको एक्टिव रहना है, आपका वेट कम होना चाहिए, खाने पीने की चीजें आप एकदम हर चीज सही रखें, डाइट कंट्रोल करें, इसके बाद ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। और बार बार आप टेस्ट नहीं कराएं, क्योंकि बहुत से पेशेंट जो हर महीने अल्ट्रासाउंड कराते हैं, आप खुद जान जाएंगे कि आपकी पीसीओडी ठीक हुई है कि नहीं। अगर आपका पीरियड टाइम पे आने लगा है, आपके चेहरे पे एक्ने कम हो गए हैं, आपका वजन कंट्रोल हो गया है, तो आपको बार बार अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत नहीं है।